हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल बालाजी इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में। देखो चैप्टर जो है ना रिप्रोडक्शन हेल्थ बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा। पहले दिक्कत क्या पता है? दिक्कत है कि इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं यार। आईयूटी भी होता है, जिफ्ट भी होता है, गिफ्ट भी होता है। होता क्या है समझ ही नहीं आता। तो आज हम वही चैप्टर पढ़ने वाले एकदम छोटे से इंट्रोडक्शन से। ठीक है, पहला पढ़ने वाले किसके बारे में? रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में। इसका मतलब क्या होता है सर? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी एक जीव से दूसरे जीव का बनना। यानी कि अगर हम मान लें कोई एक्स चाइल्ड है, अगर हम मान लो कि एक्स पेरेंट्स है, अगर सर जी आपके एक्स पेरेंट्स है और अगर आपके एक्स पेरेंट्स से रिप्रोडक्शन की हेल्प से वाई चाइल्ड बन जाए तो क्या है रिप्रोडक्शन? क्या है रिप्रोडक्शन? यानी कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपका जो पेरेंट्स एक्स माना मैंने, उस एक्स पेरेंट्स से चाइल्ड वाई का बनना। ठीक है, ठीक है, इसे तुम रिप्रोडक्शन। और हेल्थ क्या होती है इसके बारे में जानना, इसको समझना और हेल्थ का होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पढ़ो। पहला पॉइंट क्या है? रिप्रोडक्शन हेल्थ। पहली पॉइंट हेडिंग से कर लो, रिप्रोडक्शन हेल्थ अच्छा पॉइंट है। रिप्रोडक्शन हेल्थ इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। रिप्रोडक्शन हेल्थ बायोलॉजी की ब्रांच। किसकी ब्रांच है? बोलो, बायोलॉजी की ब्रांच है। और ये बायोलॉजी की ब्रांच क्या? और ये बायोलॉजी की ब्रांच डील करती है क्या? विच डील सॉल्व करती है। क्या सॉल्व करती है? प्रॉब्लम। डील करती है, सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? प्रॉब्लम। किससे रिलेटेड? रिप्रोडक्शन से संबंधित समस्याओं को हल करती है। समझ में आ गया सर जी? तो जी संक्षिप्त में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि रिप्रोडक्शन हेल्थ का मतलब होता है रिप्रोडक्शन हेल्थ बायोलॉजी की ब्रांच होती है जो कि डील करती है, सॉल्व करती है रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम को। ठीक है सर, इसमें स्ट्रेटजी क्या होती है? आप पढ़ेंगे इसकी स्ट्रेटजी। क्या पढ़ेंगे? इसकी स्ट्रेटजी है ना सर। स्ट्रेटजी क्या होती है? एक रूल, एक रेगुलेशन, एक टाइम टेबल, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटजी। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं तो मैन हमारी पूरी दुनिया में ये समाज है। अब मैं बात करूं स्ट्रेटजी के बारे में। किससे बेस्ड सर? स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन सोसाइटी। आपके समाज के ऊपर क्या बेस्ड है स्ट्रेटजी, उसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट है प्लानिंग। क्या सर जी? प्लानिंग का मतलब क्या होता है सर जी? प्लानिंग का मतलब होता है चीजों को व्यवस्थित करना, एक क्रम में लगाना, है ना, सेटअप करना, वो आपका प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, तो ना आपने प्लान कर लिया, प्लान में आपने देखा यार समस्या ये है, तो मैंने मानो कोई समस्या है, उस समस्या के लिए मैंने कोई योजना बनाई, सोचा, विचार किया, तो प्लानिंग है। तो प्लान में क्या होता है? आपका इनिशियल स्टेप होता है प्लानिंग। यानी कि आप स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाओगे, काम कैसे करना है, तो ये वर्क को करने में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है? प्लानिंग का मतलब होता है कि आपको काम कैसे करना है, काम कैसे करें, कोई भी काम कैसे करें, उसे कैसे स्टार्ट करें, उसको प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग में प्लानिंग करते हो तो आप प्लानिंग में स्टार्टिंग करते हो। स्टार्टिंग करने के बाद आप क्या करते हो? अवेयरनेस लाते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? रिप्रोडक्शन की बात करते हो। आप रिप्रोडक्शन के लिए पहले प्लानिंग कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्ट करने के बाद आप उसे अवेयर करते हो, लोगों में पहुंचाते हो जानकारी। तो जानकारी को पहुंचाना, जानकारी को पहुंचाना क्या होता है? अवेयरनेस। जानकारी को पहुंचाना आपका अवेयरनेस का भाग होता है। ठीक है, इसके बाद इस अवेयरनेस को पहुंचाने के बाद आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? प्रॉब्लम्स को। कौन सी प्रॉब्लम्स को? बर्थ, क्या? बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, यानी किसी भी छोटे से बच्चे की जन्म की प्रक्रिया में क्या समस्याएं आती है, समझ के आपको सॉल्व करना है। डियर समझे? तो सर कितना अच्छा समझ में आ गया। तो स्ट्रेटजी किससे बेस्ड है? आपके समाज के ऊपर। और समाज को जब आप कुछ सिखाते हो तो आपकी स्ट्रेटजी पहला पार्ट होता है प्लानिंग करना। सर काम कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो आप प्लानिंग के लिए काम कैसे करोगे वहां से आप स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने के बाद अवेयर करते हो, लोगों को बताते हो, अवेयर करते हो। अवेयर का मतलब होता है जानकारी को पहुंचाना। तो आपको अवेयरनेस करना है, अवेयर करना है। इसके अलावा सोल्व और बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस पूरे चैप्टर का मेन पार्ट है आपका सॉल्व ऑल प्रॉब्लम जो कि आपकी बर्थ में आती है। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ नहीं है बस टॉपिक में। देखो अब आप पढ़ने वाले हो
पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, इनसे पॉपुलेशन बनती है। तो पॉपुलेशन में क्या होता है, वन और मोर पीपल। इसमें क्या होता है, इसमें हम पढ़ने वाले पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में, यानी आपको पॉपुलेशन को स्टेबल करना है। क्योंकि हमारे भारत के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे इंडिया के अंदर जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं होता तो उस टाइम पे इंडिया के लोगों में जो गर्ल्स थी उनका डेथ रेट कम हो गया था। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि बहुत डेथ रेट बढ़ गया था, कब, पहले के टाइम पे। तो उस टाइम पे इक्विपमेंट नहीं था, प्लस लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, लोग मानते थे कि गर्ल्स चाइल्ड बेकार होते, तो उस टाइम पे थॉट की भावना थी। तो इससे क्या हुआ कि इससे हुआ कि मरने वाले लोग संख्या बढ़ गई। तो इससे क्या होता है कि हमारी दुनिया में सबसे बड़ा रोल है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का। हमें स्टेबल होना पड़ेगा ताकि देश के लोग एक साथ आके कुछ काम कर सके, इसलिए पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम स्टेबल करते हैं किसको, डेथ रेट को और बर्थ रेट को। हमारी पॉपुलेशन के अंदर दो टाइप के रेट होते हैं, जिसमें पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट दो रेट होते हैं। पहला बर्थ, जन्म लेने वाले व्यक्ति कितने ले रहे हो, बर्थ रेट, यानी बर्थ मतलब क्या होता है, कितने लोगों ने जन्म लिया, डेथ कितने लोग मर गए। अब अगर मैं देखूं तो डेथ रेट को हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। किसको, डेथ रेट को। इसके अंदर दो टाइप के रेट आते हैं, दो टाइप की रेट आते हैं। पहला इन्फेनेट रेट। इन्फेंट में क्या होता है, छोटा बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी है ना, होता है ना, ये लोग क्या बोलते हैं, लड़का इसे, ये लड़की, इसको मार दो, ये वो नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करते हैं, आज के टाइम पे हम सोचते हैं कि छोटा सा बच्चा है, पैदा नहीं होने वाला, तो हम उसे मार देते। तो वही चीज होती है इन्फेंट, ये गलत है। तो इसे कहते हैं इन्फेंट रेट। कौन सा, मोर्टेलिटी का। छोटे बच्चों में होता है कि छोटे बच्चों को मार देते हैं लोग, है ना, ये उनकी गलती होती है जो लोग करते रहते हैं। तो उसमें न्यू बॉर्न में भी आता है इस टाइप से। मैटरनल में क्या होता है, कोई मदर, उसने बच्चों को जन्म दिया, पर जन्म से पहले, वो पेट से बाहर आने वाले पर से पहले मार दिया। इन्फेनेंट के रेट के, इन्फेनेंट के बाद नहीं पैदा, उसने जन्म भी ले लिया गर्भ के अंदर, वो गर्भ से आने वाला है बाहर, तो पहले मार दो। तो इसे कहते हैं मैटरनल रेट, जो कि मदर के फीटस में, जब बच्चा मदर के फीटस में जा चुका है, दूध पी रहा है, तो उस टाइम पे से मार दो ताकि वो आगे न चल सके। ये गलत है। तो इस लोग इसे, अब उस टाइम पे लोग सपोर्ट करते थे, आज लोग सपोर्ट नहीं करते। बस काम खत्म। आगे कल पढ़ोगे, हमने पढ़ा पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन करना। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन में दो टाइप के रेट है, डेथ रेट, बर्थ रेट। डेथ मतलब क्या होता है, गिरावट, कम होना। बर्थ मतलब बढ़ना। ठीक है, अगर हम बर्थ को ज्यादा कर रहे हैं, डेथ को कम कर रहे हैं, मतलब कि हम अच्छे भविष्य की तरफ जाए, तो हम डेथ रेट कम होगा। डेथ रेट कम होगा तो लोग, तो बच्चे जो होंगे वो मरेंगे नहीं, है ना। अब बच्चे आएंगे तो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, कुछ अच्छा होगा। इस टाइप से डेथ रेट को मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं, जिसके अंदर छोटे बच्चे को अगर आप मारते हो, जो गलत है, तो छोटे बच्चे को मारना गैर कानूनी होता है, ये नहीं करना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं इन्फिनिट वाला। और मैटरनल क्या होता है, वो गिरो हो चुका है पर मदर की फीटस से आने वाला है, पर हमने पहले मार दिया, ये भी बहुत गलत। ठीक है, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।